सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आस पास ही रही। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। उस समय संभल कर रहना। आज का पंचांग 10 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। पौष मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि दोपहर 1:46 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र रात्रि 2:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:19 से 1:39 तक रहेगी। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मीन राशि 10 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। आज आपका हर काम पूरा हो रहा है क्योंकि आपकी प्रतिभा मांग में है। अभी हुआ आर्थिक लाभ घर की किस्मत या नवीनीकरण में उपयोग होगा। आप उन कामों का सामना कर सकते हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण और नए हैं। उनका साहस से सामना करें और सफलता आपके पास होगी। आज के दिन की शुरुआत शांति से होगी। गुप्त बैठकें, अज्ञात गठबंधन और शांतिपूर्ण कामों की भी संभावना है। गतिविधियों और सामाजिकरण के बावजूद आपका मूड बिगड़ा हुआ रह सकता है। गाड़ी धीरे से चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। ध्यान रहे कि अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोने से कम नहीं है। कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो व्यवस्थित करने के लिए किसी का मार्गदर्शन मिल सकता है। खास मित्रों से मुलाकात होगी तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होने से कोई समाधान भी मिलेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम पूर्ण संबंध भी रहेंगे। दो राहों पर खड़े मन जैसा रहेगा। बुजुर्ग किसी पुराने मामले पर तटस्थ रूप भी अपनाएंगी। गृहिणी घर और बाहर के कामों के बीच संतुलन खोजेगी। परिवार में किसी योजना पर दो अलग राय टकराएगी, पर माहौल शांत रहेगा। कोई रुका हुआ भुगतान भी अटक सकता है। व्यापार में किसी सौदे पर मन आधा आधा रहेगा। छोटी बैठक में किसी बात को लेकर हल्की चुप्पी छा सकती है। कोई घरेलू उत्सव तय होकर फिर रुक सकता है। सही विकल्प चुनना मुश्किल लगेगा। योजनाएं सामने होगी, निर्णय तुरंत लें। सावधानियां। लेन देन के मामले में सावधानी बरतें अथवा स्थगित रखें। कुछ गलतियां हो सकती है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास करें। मानसिक तथा शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस करेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आज आप केवल अपने बारे में सोचेंगे और संचार के लिए समय निकालेंगे। कोई जरूरी निर्णय लेते हुए अपनी जीवन साथी की सलाह अवश्य लें। साथ ही उसे यह बताना ना भूलें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। साहस भरी छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। इतने दिन व्यस्त रहने के बाद अब आप शांति चाहते हैं। यह अवधि आप दोनों को और भी नजदीक ले आएगी क्योंकि शांति प्यार की ही भाषा है। आपका साथी समय और निकटता की मांग कर सकता है क्योंकि आप उसे वक्त नहीं दे पा रहे हैं। कुछ नए रिश्ते बनने और पुराने रिश्तों के रंगीन होने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। जीवन के इस चरण से आप संतुष्ट हैं। यह समय अपनी व्यापार, उत्पाद या सेवा का प्रचार करने का है जिसे आप विज्ञापन या इंटरनेट की मदद से कर सकती हैं। आज दूसरों के सुझावों के साथ साथ उनकी इच्छाओं पर भी ध्यान दें। छोटी यात्रा से भी आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकती हैं। व्यस्त जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। अधिक बात करने व बहस से बचें और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें।
अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए महत्वपूर्ण कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कार की जगह आज पैदल चलें या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। बात करते हैं सेहत की। मानसिक तथा शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस करेंगे। अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। आराम आवश्यक है, सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, शुभ रहेगा बहुत। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।